गौमूत्र के बारे में आपको, आपके मित्रों को, परिचितों को बताना है कि कभी कभी हमको गौमूत्र क्या है, ये आयुर्वेद का श्लोक है, मैं उसका अर्थ पढ़ रहा हूँ। गौमूत्र कसेला कड़वा, इसमें लिखा है सारा। तीखा, पचने में हल्का, क्षारीय, उष्ण, तीक्ष्ण, पाचक, अग्निदीपक, भूख बढ़ाने वाला, मल का भेदन करना, शरीर से अशुद्धि निकालने वाला, पित्तल, मेधाकारक, बुद्धिवर्धक, किंचित मधुर सारक, हमारी शिराएं धमनियाँ स्वच्छ रखने वाला, लेखन, स्क्रैपिंग, कैल्शियम नहीं बढ़ेगा, यानी हार्ट अटैक के सब नहीं आएंगे, बुद्धिप्रद, बुद्धि बढ़ा, कफ, वायु कुष्ठ, कफ के वायु के, कुष्ठ, त्वचा रोग, गुल्म, उदर, पांडु रोग, पीलिया, अभी हिपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, खुजली, श्वास, आम ज्वर, अनावायु, पेट खराब है, कब्जियत है, अरोचक, अरुचि, मलस्तम यानी कब्जियत, शोध, किडनी खराब, सूजन आ गई, शरीर में सूजन आ गई, मुख रोग, नेत्र रोग, त्वचा के रोग, महिलाओं का अतिसार, मूत्राव रोग, लगभग शरीर के सारे रोगों पर ये रामबाण औषधि, विश्व की सर्वश्रेष्ठ औषधि है, ध्यान दीजिए। कोई भी, मैं जरा भी जिसको बोलते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अपन ने 5 से ज़्यादा पेटेंट, कई देशों के पेटेंट कई जगह पर लिए हैं, भारत सरकार के साथ लिए। 2002 में भारत सरकार के गौरव में आ गए गौमूत्र, यहाँ के वो पेटेंट की वजह से भारत सरकार ने गौरव में, खुद के गौरव में डाला, उपलब्धि में डाला। मतलब हमारे चीज़ को लोग दकियानुसी बोल रहे थे, हमारी चीज़ को मान नहीं रहे थे। अभी कोरोना के समय, मतलब शायद गुजरात और सब राज्य पकड़ेंगे तो करोड़ों लोगों ने इसका आनंद लिया, एक प्रकार से करोड़ों, मैं लाखों की बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि गुजरात में पेपर में इतने बड़े समाचार आ रहे थे, कमी हो रही है, रोज का 5000 लीटर, इतना 1000 लीटर इतना लग रहा है, कमी हो रही है। और केवल गुजरात, पूरे देश में काम नहीं चल रही, किसान हमारे कार्यकर्ता काम में लगे थे पूरे देश में, संघ के गौसेवा गतिविधि है, विश्व हिंदू परिषद है और अन्य बहुत सारे संगठन। तो वही काम उस समय चिकनगुनिया में हुआ था। हमने आपके मध्य प्रदेश के दतिया गाँव की बात है, ग्वालियर के पास, वहाँ से ये किताब, पीली वाली किताब उस समय मंगाई थी। अब हमको थोड़ी वो रहती है, तो मैंने ऐसे पूछा उनको कि भाई वो किताब मंगाई, क्या किया उसका? बोले साहब 2000 बस्ती का गांव है, हमने 75% लोगों को रोग मुक्त, हमने गौमूत्र पीने का अभियान चलाया, पूरा गांव चिकनगुनिया मुक्त रहा अधिकतम। ये गांव वालों का बयान था, वास्तविकता है। तो हमारे इसमें बड़ा वरदान है, केवल पेट में अल्सर है उनको नहीं देना, जिसमें जख्म हो गई, और जो गर्भवती माता है उनको 1-2 दिन पहले, है ना, उनको सिजेरियन नहीं करना पड़े, सामान्य प्रसूति हो। बाकी सब के लिए, और जिनको एसिडिटी, अम्ल पित्त की शिकायत, उनको भोजन के बाद देना, बाकी खाली पेट। और जिनको रोग है, क्षय रोग, कैंसर, उनको कम से कम 2 बार। अभी हम जैसे बनारस, इसको ये कर्क रोग पे बहुत प्रभावी है, इनको आजीवन लेना है। जिनको भी कैंसर है उन्होंने कभी गौमूत्र बंद करना ही नहीं है, कम से कम महीने में 25 दिन लेना है। अभी हमने ये पात्र रखा है यहाँ पर, ये गांव की आदर्श विधि है। कल मैं वहाँ नागपुर से, कल हमारे कार्यकर्ता ने मुझे टोका, कल की रात की बात थी, बोले एक व्यक्ति 10 पात्र ले गया, नागपुर कार्यालय की बात है। यहाँ पर ये कर्नाटक से आया है, मैंने कर्नाटक की देने पर, कर्नाटक में सब बंद, ये शराब बनाने की भपका पद्धति का मामला है, नीचे मटका गौमूत्र उबलता है, ऊपर ठंडे पानी का मटका। एक बार अहमदाबाद से व्यक्ति आया इस गौमूत्र के लिए, अहमदाबाद से, बोले साहब सेठ जी, मैं तो चक्कर में पड़ेगा, कम से कम 18-20 साल पहले की बात हो, 20 साल भी हो गए होंगे। मैं बोला तो भाई मेरे को पैसे देते तो हम गाय को चारा खिला देते, हम भेज देते कुरियर। नहीं, बोले सामने भेजे, मतलब टिकट का खर्चा कहा, अहमदाबाद से अर्घ लेने के लिए। कुछ लोग चेन्नई ये पात्र कभी कभी प्रवास करवा देते, दूर दूर से ये पात्र लेने के लिए आ जाते। मेरे को चक्कर में तो इतनी दूर से पात्र लेंगे, साथ में लेना पड़ता है, क्योंकि तो गाड़ी से पार्सल से नहीं जाएगा, टूट जाएगा। तो ये पात्र इतना बड़ा वरदान हो गया, और इसमें कांच के पात्र से 2.5 गुना ज़्यादा गुणवत्ता है। ये जो अर्घ बनता है कांच वाला, 2 ही मान्य अर्घ में ध्यान देना है, एल्यूमिनियम का कुकर बिल्कुल नहीं, निषेध। स्टील का भी बीच में खा लेगा, आपने हमारा देखना है, बताएंगे अर्घ जहाँ बन रहा है मिट्टी का, आपको प्रकल्प घुमाएंगे, वो सारे टीन सड़ गए हैं। ये शायद चौथी बार हुआ है, पिछले 28 चौथी या 5वीं बार, हम सारे टीन अभी बदलने वाले। ये गौमूत्र टीन को भी खा ले रहा है, उसकी जो धुएं, इसको फ्यूम्स बोलते हैं अंग्रेजी में। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो लगेगा हाथों में भी छेद हो रहेगा, मतलब प्रमाण में लेना है। आपके सारे शरीर का शोधन करता है, आपको शक्तिशाली, आपकी कार्य की गतिविधि बढ़ जाएगी। इन्होंने जो बताया, माता जी की बात बताई, मैं एक दूसरी माता जी की बात बताता हूँ। ये उत्तराखंड की, वही पंतनगर वाली बात है। हमारे राम सुबह, आज कल बात हो रही थी उनसे, आज सुबह भी हुई थी, आज सुबह भी हुई थी। तो राम सुबह जो बड़े वैज्ञानिक, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती, इसका अभ्यास किया उन्होंने। तो एक वैद्य हमारे मोहित अग्रवाल, उनकी माता जी लोग, उनके यहाँ काम करती, उनकी मतलब वैज्ञानिक थी, उनकी सासू। बोले दिन में 25 बार शौच को जाना, शरीर बिल्कुल गड़बड़े सब, 25 बार, मतलब काम ही नहीं कर सकते थे। ये बात भी 2001-2 की बात है। ये जब शुरू किया पूरी ठीक हो गई। एक लगभग
89 89, ये बंगलोर के 5-1 साल पहले की बात है, 4-5 साल हो रहे हैं। हमारा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था विजय सारथी, हमने कार्यक्रम किया बंगलोर में, बड़ा अच्छा युवाओं का सबका। वो व्यक्ति आए जिनके उम्र 65-67, उनके पिताजी 89 साल के। बोले पिताजी के साथ एक व्यक्ति रहता था और उनको वॉकर वगैरह साथ में, मतलब कर्करोग, 89 की उम्र, 90 में एक कम। जब से हरकत शुरू किया बोले वो आदमी छूट गया और वो वॉकर सब छूट गया, वो आज़ाद हो गए एक प्रकार से। 89 89 वाला व्यक्ति आदमी छूट गया जो साथ में रहता था और उनका कर्करोग ने उसमें प्रभाव और वो सामान्य जीवन की तरफ आगे गया। ऐसे कई उदाहरण हैं। एक अभी और बताओ, यहाँ ये जबलपुर हमारा बड़ा मजेदार, इससे बहुत उदाहरण मिलते हैं। यहाँ की साध्वी थी, 1999 का है, आज के 23 साढ़े 23 साल पहले की बात, 23.25 साल। वो साध्वी जी बम्बई में भर्ती थी। यहाँ बता दिया दोनों किडनी, दोनों गुर्दे खराब। उनका ब्लड यूरिया होता है शरीर में अपने, और क्रिएटिनिन होता है। तो ब्लड यूरिया 11-12 होना चाहिए, वो था 40-42, और क्रिएटिनिन था 6.9, जो 1.5 के नीचे होना चाहिए। तो दोनों किडनी खराब। डॉक्टर ने बोलते हम कुछ नहीं कर सकते। बम्बई के जसलोक अस्पताल, वहाँ भर्ती थी, जहाँ जयप्रकाश जी भर्ती, जयप्रकाश नारायण, और डॉक्टर ने हाथ खड़े किए। कार्यकर्ता आप जैसी बात है, ध्यान देना, कभी हम लोग मैं वैद्य हूँ क्या अपने मन में संकोच मत करिए, जो जानकारी अच्छी है उसको थोड़ा बताइए, लोगों को समझाइए। तो कार्यकर्ता ने सलाह दी, उन्होंने ये अर्क शुरू किया। यहाँ से कितनी बार नागपुर से आता था, अपने ही गोविंद नागपुर का अर्क, जुलाई 99 की बात है। दिसंबर में डायलिसिस बंद, यानी रक्त का अदल बदल होना बंद, क्योंकि उनका किडनी दोनों काम करने सामान्य हो गई। ब्लड यूरिया 11-12 पे आ गया और क्रिएटिनिन 1 पे आ गया, जो अंग्रेजी में संभव नहीं है। ऐसे असंभव होने वाले काम चल रहे हैं।